हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। एकदम जोश के साथ इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के एकदम बेहतरीन तरीके से आराम से समझेंगे, जो कि आपने अभी तक बहुपद चैप्टर अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, पर मेरे वीडियो को अगर आप देख लेते हो, थोड़ा भी देख लेते हो ना, दिमाग में बत्ती बल जाएगा। विश्वास नहीं है, देख लेना कोई भी सवाल, दिमाग की बत्ती बल जाएगा। ठीक है, कभी भी अगर मैथ अगर आप बनाते हो ना, कभी भी लिखने की जरूरत मत रखना। कभी भी यहां पर ना जो सर बताते हैं ना, उस बात को समझने का प्रयास कीजिए। कोई भी सर पढ़ाए, कभी भी मैथ होश हवास में कभी नहीं पढ़ना चाहिए। कॉमन सेंस आपको लगाना चाहिए कि ये पढ़ाया क्या जा रहा है ना, किस टॉपिक में बात हो रहा है ना। लिखने से कुछ नहीं होता है। मैथ हमेशा प्रैक्टिस की चीज है, रिवीजन की चीज है। जितने आप रिवीजन कीजिएगा उतने बेस्ट है। तो देखो, सबसे पहली बात, आज जो है आपका बहुपद चैप्टर है, जो कि एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को समझेंगे और इससे बहुत सारा सवाल भी बनाएंगे। और देखिएगा, एक बार देख लीजिएगा, दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर दें। बोलो, कर दे। चलिए ठीक है, पहली बात है एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में पहला होती बहुपद। कहिएगा कि बहुपद का मतलब क्या होती है। सबसे पहली बात है, बहुपद में आने से पहले आपको चर और अचर की ज्ञान होना सबसे जरूरी चीज है। सबसे पहले देखिए, पहली बात होता है चर और उसके बाद यहां पर होता है अचर। ठीक है, सबसे पहली बात यहां पे हम बात कर लेते हैं, सबसे पहली चर की और अचर की। सबसे पहली बात चर। चर का मतलब आप लोग जानते हो कि चर क्या होता है। चर का मतलब ABCD में जितना भी अक्षर हो ना, सारे के सारे चर कहलाएगा। तो कहिएगा क्या, पहले देख ले, पहले A हो सकता है, B हो सकता है, C हो सकता है, X हो सकता है, Y, इस सारे क्या है, चर है। अचर का मतलब आप जानते हैं कि अचर का मतलब क्या। तो अचर का मतलब गिनती वाला जितनी भी संख्या है, सारे की सारी अचर आएगा। ठीक है, गिनती वाली संख्या तो ओपन कर लेते हो, शुरुआत तो कर लेते हो, लेकिन लास्ट आप कर सकते हो नहीं कर सकते, क्योंकि अचर संख्या कभी लास्ट नहीं होगा। क्या पढ़ाई लिखाई कभी लास्ट होगा? कभी नहीं लास्ट होगा। अब जिंदगी भर तक बुढ़ा भी जाओ ना, 4 को 5 को धिया पुता भी हो जाए, तब पर भी पढ़ाई खत्म नहीं होता। इसलिए अचर संख्या भी कभी भी खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो अचर संख्या का मतलब क्या हो गया, 1 आपका हो गया, 2 हो गया, चाहे -1/2 हो गया, या -4/5 हो गया। क्या है, इस सारा के सारा अचर है। बहुपद में जाने से पहले, टपकने से पहले चर का ज्ञान होना सबसे जरूरी चीज है, और चर का ज्ञान होना सबसे जरूरी चीज है। तो हम लोग ने देख लिया कि चर का मतलब ABCD और अचर का मतलब गिनती वाली जितनी भी संख्या है। लेकिन अगर एक बार अगर आपसे अगर पूछा जाए कि अगर यहां पर 4 है, क्या है, 4 है ना, 4। अब कहेगा ये 4 है, चर है कि अचर है, तो हम कहेंगे अचर है। ठीक है, लेकिन कोई आदमी कह दिया कि अगर इसमें x लग जाए तो क्या है, ये चर है कि अचर है, तो हम दिमाग लगाएंगे कि यार ये चर अचर तो सर जी पढ़े में नहीं कि, लेकिन हम तो एक बार कह दिए कि अगर जितनी भी संख्या, अगर गिनती वाली जितनी भी संख्या है, अगर उस संख्या में अगर चर लग गया ना, तो अचर कभी नहीं कहलाएगा, जिंदगी में कभी नहीं कहलाएगा। उस संख्या हमेशा चर ही आपका कहलाएगा। तो क्या है 4x, तो आपका हो गया चर है। क्या है, ये आपका चर है। ठीक है, यही आपका तो है चर और अचर है। अगर मान लेते यहां पर माइनस, यहां पर देखो, या चाहे यहां पर 1/2 हो गया, और यहां पर मान लेते यहां पर y हो गया ना, तब पर भी संख्या क्या है, इस संख्या तब पर भी आपका क्या है, चर ही। क्यों है, क्योंकि यहां पर ABCD का अक्षर लग गया है, इसलिए संख्या क्या है, चर है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात है, हम लोग ने चर अचर को देख लिया। ठीक है, अब यहां पर आती पहली बात है बहुपद। बहुपद का मतलब एक ही सिंपल भाषा है कि बहुपद का मतलब एक से ज्यादा पद, एक से ज्यादा पद। ठीक है, हम क्या समझे पहली बात बहुपद के बारे में, हमने कहा बबुआ बहुपद का मतलब एक से ज्यादा पद, एक से कम नहीं, एक से ज्यादा पद होना चाहिए बहुपद। अगर बहुपद का अगर संधि विच्छेद अगर हम कर दें, देखिएगा, बहुपद का अगर संधि विच्छेद अगर कर दें, तब बहु, बहु का मतलब बहुत। ठीक है, उसके बाद पद, पद का मतलब हो गया संख्या,
ठीक है। बहुपद, बहुपद का मतलब एक से ज्यादा पद, बहु का मतलब बहुत, पद का मतलब संख्या, एक से ज्यादा पद, वही आपका हो जाएगा बहुपद। ठीक है, तो आपने देखा चर अचर देखा, बहुपद आपने देख लिया। बहुपद का मतलब एक से ज्यादा पद। तो कहिएगा सर जी एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? तो एग्जाम्पल हम बता सकते हैं कि अगर यहाँ पर 4x प्लस यहाँ पे 2 क्या है, एक से ज्यादा पद है या एक से कम पद है? तो एक से ज्यादा पद है। कैसे? तो एक पद तो आपका ये हो गया और एक पद तो आपका ये हो गया ना, तो एक से ज्यादा पद नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया, एक से ज्यादा पद हो गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात है, यहां तक आप लोगों ने सोच लिया, यहां तक आप लोगों ने देख लिया, समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, देखिएगा इसके बाद क्या होती, देखिए तो देखिए सबसे पहली बात, बहुपद, सारी संख्या बहुपद नहीं हो सकती है। हमने एक टॉपिक लिखा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। कहिएगा बीजीय व्यंजक का मतलब क्या होता है? तो बीजीय, सारी दुनिया में सारी भी संख्या है, सारे बहुपद नहीं होगा। ठीक है, देखिएगा बीजीय व्यंजक का मतलब होता है कोई निश्चित, कोई निश्चित, कोई निश्चित राशियों, राशियों के चर, चर एवं अचर के जोड़, घटाव, गुना तथा भाग के पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। सबसे पहली बात हमने लिखा कि कुछ निश्चित, निश्चित का मतलब होता है, निश्चित तो जानते हैं ना, कोई निश्चित संख्या को, कोई निश्चित चर को अगर आप क्या कर देते हो, अगर कोई भी चर को, चर या एवं अचर को, चर एवं अचर को अगर आप जोड़ देते हो या आप उसी को घटा देते हो या उसी को अगर गुना कर देते हो या उसी को अगर भाग लगा देते हो, तो वही पद को क्या हम लोग कहते हैं? तो बीजीय व्यंजक हम लोग कहते हैं। हम लोग ने अभी नहीं समझा ये सब निश्चित क्या है। निश्चित का मतलब जब आप प्रयोक्ता पढ़िएगा ना, उसमें आप समझिएगा निश्चित, निश्चित का मतलब होता है कोई भी काम पूरा हो गया, कोई भी काम एकदम निश्चित है, वही आपका होता है निश्चित कार्य, जिसको संभव परिणाम भी कहते हैं ना। तो हम अगर एग्जाम्पल में अगर समझ लिया जाए कि एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, एग्जाम्पल का मतलब हो गया कि अगर यहां पर 4x² प्लस यहां पर 2x - 2 हो गया। अगर यहां पे दूसरा का ऑप्शन ले सकते कि 4x² माइनस √2 प्लस यहाँ पे 1/2 ही हो गया, या अगला आप ले सकते हैं ना √3 हो गया प्लस यहाँ पर x² प्लस 4/2। इस सारे की सारे क्या है? इस सारे की सारे बहुपद हैं। लेकिन इस दुनिया में सारे की सारे, इस दुनिया में जितना भी संख्या है सारे के सारे बहुपद नहीं हो सकता है। इसके लिए कुछ कुछ नियम फॉलो करना पड़ता है। अगर नियम अगर सही में अगर हम बता दिए तो आप जिंदगी में सही कहते हैं, जिंदगी में कभी नहीं बहुपद से आप कभी भी नहीं डरिएगा। और एक झलक अगर देख लीजिएगा ना तो सही बात है कि आप बहुपद नहीं भूल सकते, पक्का गारंटी लेते इस चीज को। ठीक है, तो देखिए सारी बात है कि बीजीय व्यंजक ये सब आपको याद करने की कोई नौबत नहीं, सब याद करने की कोई दरकार नहीं है। हम एहन टेक्निकली आपको बताएंगे ना, एहन ट्रिक हम आपको बताएंगे कि देखिएगा, कहिएगा कि सर जी ये तो गजब का ट्रिक है। ठीक है, देखिए कैसे यहाँ पर बहुपद की अगर बात कर ले, बहुपद, बहुपद का मतलब ऐसे ऐसे ना, बहुपद का मतलब ऐसे बीजीय, ऐसे बीजीय व्यंजक को कहते हैं। जिसमें पहला नियम होता है सभी गुणांक वास्तविक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा का होता है पद, पद सीमित होना चाहिए।
पद सीमित होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा का हो गया चर की जो घात होती है, चर की घात हमेशा प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। क्या आप लोग ने इस नियम को फॉलो कर लीजिएगा। हमने कहा सबसे पहली बात है बहुपद का मतलब बहुपद ऐसी बीजीय व्यंजक को कहते हैं जिसमें सभी गुणांक वास्तविक होना चाहिए। वास्तविक आप मैथ में ओनली फॉर वास्तविक ही पढ़ते हैं। वास्तविक का सिंपल भाषा होता है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाते हैं वही तो आपका वास्तविक संख्या है। उसके बाद सबसे पहली बात है पद सीमित। सीमित का मतलब जानते हो, गिनने में काउंटिंग करने में आसान बरकरार होना चाहिए। उसके बाद चर की जो घात है ना, चर की घात हमेशा प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, गिनती वाली संख्या होना चाहिए। हम कहेंगे यार ये सब नियम मत याद करो, तो हमने कहा कि अगर नियम नहीं याद किए तो लिखवाए क्यों। हम कहे कि इसका नियम, अब ये नियम मत याद करो, ये नियम याद करने से दिमाग का क्या होगा, वायरस घुस जाएगा। हम कहें कि भाई इसको मत याद करो, बस ओनली फॉर समझ लो कि हमने नियम फॉलो करवा दिया आपको ना। तो हम इसमें 3 गो चीज आपको बताएंगे जो कि अगर इस 3 को अगर आप दिमाग में अगर सेव कर ले तो जिंदगी में कभी भी बहुपद से डर नहीं लगा। एकदम बिंदास अगर सवाल लिखा है ना, आप आराम से बता दीजिएगा कि बहुपद है या ये बहुपद आपका नहीं है। चलिए हम अब नियम की बात करते हैं कि सर जी आपका कौन सा नियम है जो देखिए कि सभी बता देगा। देखिए सबसे पहली बात है बहुपद में हमेशा चर का ही काम करना। बहुपद में हमेशा चर का ही काम करना। देखिए हम सीधी बता देते, देखें पहला नियम होता है कि हमेशा चर के पावर में माइनस नहीं होना चाहिए। यानी इसका मतलब है हमने बोला कि चर के पावर में ऋणात्मक संख्या नहीं होना चाहिए। हम कहें कि चर का मतलब अगर यहां पर अगर 4x है ना और उसके पावर में अगर -2 है, पावर में जब भी यहां पर ऋणात्मक आ गया, निगेटिव चिन्ह यहां पर जब आ गया ना तो बहुपद आपका बिल्कुल नहीं होगा ना। तो हमने पहला नियम ये देखा कि कभी भी लाइफ में हमेशा चर के ऊपर में अगर माइनस लिखा है पावर में, कभी भी बहुपद नहीं होगा। दूसरा का नियम की बात कर लेते हैं। दूसरा का नियम क्या कहता है, हमेशा चर रूट में नहीं होना चाहिए। हमने क्या कहा कि हमेशा चर रूट में कभी नहीं होना चाहिए, जिंदगी में भी नहीं होना चाहिए। तो हम कहें कि अगर रूट में अगर यहां पर अगर x दे दिया जाए तो देखिए ये रूट जो होते हैं ना, रूट ये रूट का पावर जानते हो 1/2 होती है। यानी रूट का पावर 1/2 होता है। क्या 1/2 क्या प्राकृतिक संख्या होता है? यार नहीं होता प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या तो गिनती वाली संख्या है ना, इसीलिए ये संख्या कभी भी आपका बहुपद नहीं होगा। हमने दूसरा का नियम देखा, कभी भी चर रूट के अंदर में, आपने कभी भी चर को रूट के अंदर में देख लिया बहुपद नहीं होगा। फिर कहिएगा क्या संख्या अगर गिनती वाली संख्या रहते वो भी बहुपद नहीं होगा ना, ने वो होगा। होने का मतलब अगर रूट 2 हो जाए, अगर यहां पर ना रूट अगर 5 हो जाए, अगर रूट अगर 7 हो जाए, अगर रूट अगर 9 हो जाए ना, संख्या चलेगा। संख्या से हमको कोई एनर्जी नहीं है ना, पर रूट में खाली ABCD का अक्षर नहीं होना चाहिए। तो हमने पहला नियम देखा, हमेशा चर के पावर में माइनस नहीं होना चाहिए, हमेशा चर रूट में नहीं होना चाहिए। और तीसरा का नियम क्या कहता है? तीसरा का नियम आपको कहता है हमेशा चर बट्टे के नीचे में कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा चर जो होता है ना, हमेशा चर जो होगा बट्टे के नीचे में नहीं होना चाहिए। बट्टे के नीचे का मतलब है कि अगर 1 अगर हमने x दे दिया, या चाहे x प्लस यानी 1 अगर हमने x दे दिया ना, ठीक है, तो ये आपका बहुपद कभी नहीं होगा। तो हम कहेंगे बहुपद क्यों नहीं होगा? तो आप कहिएगा कि सर जी आप ही तो बताए थे ना कि बट्टे के नीचे में अगर चर आ जाए तो बहुपद नहीं होगा। हम के क्या बात है ना। तो हमने 3 गो नियम देखा, कौन कौन देखा याद हो जाएगा। हमेशा चर पावर में, हमेशा चर की घात हमेशा माइनस में नहीं होना चाहिए, हमेशा चर रूट में नहीं होना चाहिए, और हमेशा चर बट्टे के नीचे में नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 गो नियम अगर फॉलो आप कर लीजिएगा ना, तो कभी भी 7 जन्म में या आप किसी को पढ़ाते हैं या खुद अपने से पढ़ते हैं, कभी भी जिंदगी में बहुपद से कभी कोई परेशानी आपको झेलना
नहीं पड़ेगा पक्का। देखिए हम 2 4 देते हैं, देखिए इतना चीज हो गया, इतना चीज कवर आप करो चाहे ना करो, वली फॉर 3 नियम आप फॉलो कर लीजिएगा कि कहां कहां जाएगा पता नहीं चलेगा। ठीक है, बहुत सिंपल हमने बता दी। देखिए कुछ अगर एग्जाम्पल ले ले कि देखिएगा, पहले देखिए कुछ एग्जाम्पल, आज बेसिक ही चलेगा आपका। 4x² प्लस यहाँ पर आपका हो गया 2 रूट यहाँ पर x हो गया प्लस 1 हो गया, दूसरा का यहाँ पर √3 हो गया प्लस यहाँ पर x² हो गया प्लस 1/4 हो गया। तीसरा का अगर मान लेते कि x प्लस 1/x अब प्लस यहाँ पे 2 हो गया। अगर यहाँ पर देख ले x के पावर में -2 प्लस से न 1/2 हो गया और मान लेते यहाँ पर 5 ही मान लेते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हो गया कि √3 प्लस x³ प्लस यहाँ पर 1/x प्लस 1/y प्लस 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हो गया x³ प्लस यहाँ पर y² प्लस 1/2। इतना ही तो रखते हैं। अब इसमें से क्या आप बहुपद पहचान सकते हो? हमने सही कहा यार, तीनों को चीज याद कर लो, कभी भी जिंदगी में बहुपद से कोई डरवो नहीं लगेगा। हमने कहा हमेशा चर हमेशा चर के ऊपर में माइनस नहीं होना चाहिए, हमेशा चर रूट में नहीं होना चाहिए और हमेशा चर बट्टा के नीचे में नहीं होना चाहिए। देखिए कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है ना। आप इसको देखिएगा कि 4x² प्लस ना 2√x प्लस 1 है, क्या ये बहुपद है? हमने कहा कि यार बहुपद नहीं है। ठीक है, तो आप कहिएगा बहुपद किससे नहीं है? तो हमने देख लिया कि भाई रूट के अंदर में तो x है, कभी भी चार रूट में नहीं होना चाहिए। हम यही देख लेते ये बहुपद आपका नहीं है। आगे आते हैं √3 प्लस x² प्लस 1/4 है, हम कहेंगे बहुपद है। तो आप लोग कहेंगे सर जी बिल्कुल बहुपद है। देखिए हम कहेंगे यहाँ पर 1/4 है ना, तो हाँ रे 1/4 तो है पर चर थोड़ी न है, अचर न है, इसलिए बहुपद बिल्कुल है। आगे आइए x प्लस 1/x प्लस 2 क्या बहुपद है? तो आप कहेगा जी सर जी बहुपद नहीं है, जी सर जी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बट्टा के नीचे में क्या है x लगा है, इसलिए बहुपद नहीं है। अब इसके बाद x के पावर में -2 प्लस 1/2 और प्लस 5 है, क्या है बहुपद है? तो हमने कहा कि जब ये पावर में माइनस रहे तो बहुपद ना होगा, बहुपद है बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर √3 प्लस x³ प्लस 1/x प्लस 1/y प्लस 6 क्या बहुपद है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखो बट्टा के नीचे में है x, बट्टा के नीचे में x है ना, बहुपद है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये बहुपद है। हम कहें जी सर जी बहुपद बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि भाई बट्टा के नीचे में अचर रहने पर अचर से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमेशा चर का है और हमेशा चर को ही आपको देखना है कि चर में कौन कौन सी कंडीशन लगती है, क्या क्या चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं। देखिए बहुपद है और बहुपद से बहुत सारा क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ठीक है, अगला जो टॉपिक इसका देखिएगा बहुपद के प्रकार। ठीक है, बहुपद के प्रकार यानी बहुपद कितने प्रकार की होता है ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है, तो बहुपद यहाँ पर 3 प्रकार के, गौर से देखिएगा मजा आ जाएगा, ये चैप्टर ही मजा का है और जो भी हम चीज पढ़ाते हैं ना मैथ में मजे आता है। पहला देखिए, पहला हो गया एक पदी, एक पदी, इसको हम लोग बोलते हैं द्विपदी, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिपदी। ठीक है, अब कहिएगा सबसे पहली बात एक पदी। एक पदी का मतलब जिसमें एक पद हो उसे एक पदी कहते हैं। एक नाम से नहीं पता चला, एक पदी, जिसमें एक पद हो ना उसे एक पदी कहते हैं, और जिसमें 2 गो पद हो से द्विपदी कहते हैं, जिसमें 3 गो पद हो से हम त्रिपदी कहते हैं ना। तो कहिएगा सर जी एग्जाम्पल थोड़ा बता दीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल का मतलब यहाँ पर 4x हो गया, एक ही पद है। यहाँ पर अगर 7y दे दिए एक ही पद है, या यहाँ पर आपको x² दे दें तब पर भी क्या एक पदी है, ई ना कि x² है तो द्विपदी है, द्विघात है ना, ऐसी बात नहीं है। अभी हम आपकी एक पदी की बात बताते हैं जिसमें एक पद हो ना, एक पदी कहलाएगा। ठीक है, अब देखिएगा द्विपदी की बात है।
द्विपदी का मतलब अगर यहाँ पर x+1 है, ये आपका क्या है द्विपदी। कैसे, तो एक पद तो आपका ये हो गया और एक पद आपका ये हो गया, तो दो पद तो हो गया। अगर यहाँ पर देख लेते, अगर यहाँ पर 4x प्लस यहाँ पे 2 है ना, ये भी क्या है, ये भी तो आपका द्विपद है ना। अगर पावर में अगर 2 दीजिएगा ना, तब पर भी क्या है, ये द्विपदी ही है। ठीक है, क्योंकि दो पद, जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी कहते हैं। त्रि का मतलब क्या, 3 होता है। तो इसका अगर एग्जाम्पल अगर देख ले, तो एग्जाम्पल देखने का मतलब अगर यहाँ पर अगर x क्यों हो गया प्लस यहाँ पर 4x² हो गया, अब प्लस यहाँ पे 2 ही हो गया ना। ये क्या है, त्रिपदी है, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी हो गया ना। ये भी तो क्या त्रिपदी है ना। अगर उदाहरण और देख ले, अगर 4 है ना, 4x दे दें, या यहाँ पर 4 यहाँ पर x² दे दें, या +3 दे दें ना, ये क्या है, तब पर भी क्या त्रिपदी है ना। नहीं, कभी भी पावर कभी भी चर होना तो सीरियल नंबर से चलता है। सीरियल नंबर का मतलब कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ पर x है ना, तो इसके पावर में 3 होना चाहिए, तब जाके पावर में 2 हो। बात आप लोग ने इतना तक देख लिया, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, ये यहां तक आप लोग का कवर हो गया। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहली बात, और एक पदी देखिए यहां पर अगर हम आपको अगर बता दें कि एक पदी का भी दूसरा का नाम होती, देखिए एक पदी, एक पदी को हम लोग साधारण भाषा में बोलते रैखिक, जिसको हम लोग रैखिक बहुपद भी कहते हैं, रैखिक बहुपद। उसके बाद यहां पर द्विपदी, द्विपदी का मतलब हो गया द्विघात, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विघात, द्विघात अगर बहुपद कह दिया जाए। ठीक है, उसके बाद अगर यहां पर देख लीजिए त्रिघात की बात करते हैं, त्रिघात ना, त्रिपदी है, त्रिपदी यहां पर त्रिपदी हो गया ना, त्रिपदी। त्रिपदी का मतलब जानती हो, त्रिघात होती है, क्या होती है, त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अभी यहां पर और इसमें से ऑब्जेक्ट 100% पूछता है रैखिक बहुपद की अधिकतम घात क्या है, तो रैखिक बहुपद की अधिकतम घात हम लोग कहते हैं कि इसके अधिकतम घात 1 होता है ना। द्विव का मतलब, द्विघात का मतलब क्या होगा 2, और त्रि का मतलब क्या होगा 3, यानी इसका मतलब रैखिक का घात 1 होगा, द्विघात का मतलब 2 और त्रिघात का मतलब 3 हो गया, चतुर्थ का 4। ठीक है, और पंचमी का क्या होगा 5 होगा। ठीक है, आप लोग ने ये सब देख लिया बहुपद की प्रकार, जो कि बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम चलते। पहली बात ये हो गया, और इससे ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैखिक बहुपद की अधिकतम घात द्विघात और त्रिघात का कितना हो सकता है। ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहली बात यहाँ पर क्या करते हैं, इससे पहले देखिए जितना भी बेसिक होगा, जितना भी बेसिक होगा पूरे बेसिक को आज बताएंगे। ठीक है, सवाल आज हो चाहे ना हो, लेकिन आप लोग को बेसिक हम जरूर है कि आज हम बता ही देंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव में ना बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहली बात हम आते हैं अगला, शून्य बहुपद, शून्यक जिसको हम लोग बोलते हैं शून्यक। ठीक है, शून्यक बहुपद का मतलब क्या होता है, देखो शून्यक बहुपद बहुत बार, इस शून्यक बहुपद जो है ना बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आता है। कैसे, तो हम अगर इसको कह सकते हैं आराम सिंपल भाषा में, चर की घात को, चर की घात को शून्यक बहुपद कहते हैं। चलिए, सबसे पहली बात यहां पर हमने कवर में क्या लिया जानते हो, हमने कवर में लिया कि शून्यक बहुपद का मतलब होता है चर की घात को हम लोग शून्यक बहुपद कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर में, अगर इसको अगर देख लिया जाए कि अगर यहां पर अगर x के पावर में अगर 0 है, अगर x की पावर में अगर 0 है, तो अगर मान लेते हैं अगर दुनिया में, दुनिया की बात बताते हैं, अगर इस दुनिया में जितनी भी संख्या है अगर पावर में अगर 0 हो जाए तो इसका घात जानते हो क्या होगा, हमेशा 1 होगा। क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ठीक है, अगर यहां पर अगर सिंपल भाषा देख, अगर 7 अगर x के पावर में अगर हम मान लेते 0 है ना 0, तो अगर हल इसका करना चाहते तो 7 का तो 7 होगा,
पर बीच में ना कुछ हो तो गुना का चिन्ह होगा सिंपल। x की पावर में 0 है, हमने कहा अगर कोई भी संख्या की पावर में अगर 0 हो जाए तो घात कितने होगा, 1 होगा। तो इसके पावर में अगर 0 है तो इसका घात कितना हम लिए हैं, 1। तो अगर 7 में अगर 1 से मल्टीपल कर दे तो कितना होगा, 7 होगा कि नहीं होगा। आप लोग भी बता सकते, तो बच्चा वाला सवाल है, ठीक है। यही बात सवाल में देख लीजिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछता है शून्यक बहुपद। शून्य का मतलब जानती कि शून्य का मतलब 0 ही लिया जाता है। जिसे यहाँ पर कोई बहुपद आपको दे दिया, कहेगा देखिए बहुपद अगर दे दिया जाए कि अगर x + 5 की शून्य क्या होगा, शून्य अगर मान लीजिए पहली बात, अगर कोई भी अगर बहुपद दिया, अगर उसको कहेगा शून्य निकालने के लिए तो हमेशा बराबर के बाद 0, क्योंकि शून्य का मतलब ही होता है 0, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिएगा सिंपल अगर बनाना चाहते हैं, यहाँ पर x है ना, यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, ये बहुपद है, x + 5 हो गया, शून्य कहा बराबर के बाद 0, तो यहाँ पर x का x हो गया, 0 का 0, अब प्लस वाला 5 जब उधर जाएगा तो माइनस का 5 होगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5, ठीक है। अगर इस संख्या को अगर इस वाले बहुपद में अगर हम पुट करते हैं, अगर इस वाले संख्या में अगर पुट करेंगे ना तो 0 जरूर आएगा, पक्का आएगा 0। अगर नहीं आया तो इसका मतलब सवाल गलत है, कहीं पे कैलकुलेशन उसका गलत है, किसी गलत ही देख लो। हमने क्या कहा, ये x है पर x का वैल्यू कितने आया, -5, तो हम ये लिख सकते हैं कि x की जगह पे -5 दे सकते हैं और +5 तो पहले से है, तो -5 में 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आया ना। इस संतुष्ट जरूर करेगा। अगर कोई भी सवाल अगर आपको सिंपल दे दिया जाए कि अगर p इंटू अगर x दे दिया ना, अगर इसी में कहेगा कि x² माइनस यहाँ पर 3 का शून्य, अगर फिर इसी में पूछेगा शून्य क्या होगा, तो पावर वाला है ना, तो पावर वाला से बहुत आदमी ना डरा जाता है, जैसे ना शरीर में भूत रख लेता है वैसे डरा जाता है ना। डराने की इसमें दरकार है क्या, इसमें डराने की दरकार क्या है भाई, पावर में 0 रखना है, ठीक है। तो अगर इसको अगर हल हम कर लिया जाए कि अगर यहाँ पर x है ना, तो x² माइनस यहाँ पर 3 है, बराबर के बाद यहाँ पर हमको 0 देना है ना। हम लोग जानते कि यहाँ पर x² बराबर 0 का 0 और माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस का 3 होगा, तो यहाँ पर जो x² बराबर वैल्यू कितने आ गया, 3 आ गया, ठीक है। पर यहाँ पर ये आपको कॉमन सेंस, आपको ये दिमाग लगाना है कि इससे पहले पावर में 2 नहीं था, पर पावर में यहाँ पर 2 है। जब ये वाला पावर जब राइट साइड अगर ट्रांसफर जब होगा ना तो ये 2 चिन्ह लेकर जाता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी इसका मतलब 2 आंसर साथ में लेकर जाता है, एक प्लस का और एक माइनस का। कैसे, तो देखिए पहली बात है यहाँ पर x है ना, तो ये वाला x है तो आपका देखिए x का x हो गया ना, और जब ये पावर वाला जब उधर जाएगा तो 2 चिन्ह लेकर जाएगा और एगो रूटो खींच कर ले जाएगा, ठीक है। यानी एगो प्लस का √3 एगो माइनस का √3, यानी इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एगो √3 हो गया, एगो माइनस एगो √3 हो गया। एक कॉभर में आता है ये वाला, ये आपका कॉभर, यानी इसी भी ऑब्जेक्टिव में हर एक साल एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहली बात यहाँ पर क्या होता है, यही आपका था बेसिक था, और इसमें सबसे पहले 2.1 और 2.2 इससे बहुत सारा सवाल भी आपको बनेगा, ठीक है, और इससे बहुत सारा सवाल बनेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव भी बहुत बार इसमें से पूछा गया है कि बहुपद कौन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, न रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, द्विघात की कितनी होती है, त्रिघात की, सारा सब चीज आपका पूछता है। तो आज हमने देखा बेसिक क्लास, हमने देखा वो भी बहुपद चैप्टर से हमने देखा, ठीक है। और उसके बाद देखिए एकदम जोश के साथ आपको पढ़ना है, कड़ी से कड़ी आपको मेहनत करना है, जो भी प्रॉब्लम हो सके कोशिश कीजिएगा कि हैंडल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और 2.1 और 2 इस अगली वीडियो में बताएंगे, जिसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।